आपकी बात सही है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बात तो बहुत होती है टैक्स बेस बढ़ाने के ऊपर, लेकिन टैक्स बेस को बढ़ाया नहीं जाता, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो लोग टैक्स दे रहे होते हैं वही सफर कर रहे होते हैं। अब अगर कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो लास्ट ईयर कॉर्पोरेट के ऊपर एक सुपर टैक्स लगाया गया था, और उस वक्त सुपर टैक्स यही अजीम था कि ये 1 साल के लिए होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जी। लेकिन उसको इस बजट में भी कंटिन्यू कर दिया, यानी कि अगर पहले आप 29% टैक्स दो, फिर अगर आपने ज्यादा कमा लिया तो आप उसके ऊपर सुपर टैक्स दो, आपने और ज्यादा कमा लिया तो और ज्यादा सुपर टैक्स दो। तो मतलब जो टैक्स दे रहा है उसी के ऊपर टैक्स बर्डन डाल दिया। सेम वे सैलरी क्लास के साथ है। अब सैलरी क्लास जो है वो ऑलरेडी एक टैक्स देती है, क्योंकि वो एक बाइंड है कि उसका टैक्स बाय डिफॉल्ट बाय विथहोल्ड हो जाता है, एट सोर्स हो जाता है, तो वो जी। टैक्स दे रही है। अब उसी के ऊपर ही टैक्स का बर्डन बढ़ाई जा रहे हैं, मतलब उसकी किसी भी तरीके से अब तक 2.5% हर रेट पे स्लैब पे बढ़ा दिया। अब एक बंदे का 15 से 20 हजार का मंथली एवरेज का टैक्स रेट जो है वो टैक्स का अमाउंट जो है वो बढ़ गया, यानी कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम होती जा रही है। बिल्कुल। ऑल्दो इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी हम ही बर्दाश्त कर रहे हैं सैलरी वाले, अगर हम सैलरी की बात करें, और दूसरी तरफ जो है वो टैक्स का जो बर्डन है वो भी सारी क्लास ही बर्दाश्त कर रही है। तो नए एवेन्यूज ढूंढने चाहिए और नए लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहिए, तो ही आप इन पे बर्डन कम कर सकेंगे, क्योंकि एक हद है, जब आप एक्सेस टैक्स लगाओगे तो टैक्स एवेजन शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल। हमें उस नहज पे नहीं लाना चाहिए कि लोग टैक्स को एवेड करना शुरू कर दें। तो उससे बेहतर यह है कि हम नए लोगों को टैक्स नेट में ले आए, ताकि ये जो है इस सारा बर्डन जो है वो इक्वली शेयर करें, सारे लोग, पूरी इकॉनमी शेयर करें। अच्छा फरहान साहब, ये बताएं कि अब 3,500 अरब रुपए के टैक्सेस आयद किए गए हैं इस बजट में। गुज़िश्ता बजट जी। में 9,400 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा था, वो हम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी करीब थे। इस दफ़ा अप्रॉक्सीमेटली 13,000 अरब रुपए यानी 12,700 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा है। अब जब कॉर्पोरेट सेक्टर पे इतना बोझ लाद देंगे, जो पहले ही इतना ज़्यादा टैक्स दे रही है, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को आपने रिलीफ दे दिया, रिटेलर्स और होलसेलर्स पर आपने उस हिसाब से टैक्स आयद नहीं किया जिस हिसाब से करना चाहिए, तो फिर कलेक्शन कहाँ से होगी? जब परफॉर्मेंस नहीं आएगी, इंडस्ट्रीज काम नहीं करेंगी, एक्सपोर्टर भी परेशान है, तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा? कलेक्शन तो होगी। देखें, लास्ट ईयर से भी जो टारगेट है वो कितना नैरोली एस्केप हुआ है, कुछ इतना ज्यादा तो फर्क नहीं आया। जी। और इस बार जो इन्होंने डाला है, टैक्स बढ़ाया है, तो उसमें देखें ना, पेट्रोल के ऊपर लेवी बढ़ा रहे हैं। 20 ये रुपए ऐसी फी चीजें लीटर। जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली टैक्स तो जमा हो ही जाएगा। लेकिन मैं फिर फरहान साहब, पुराने पॉइंट हमारी पे आऊंगा। जीडीपी जो है वो 2% से भी कम है इस वक्त, और हम 13% जीडीपी का ख्वाब देख रहे हैं टैक्स की। तो क्या हम अचीव कर पाएंगे? क्या हम बैलेंस कर पाएंगे?